स्थानीय मान। अब देखो दूसरा टेस्ट का प्रश्न कैसे पूछता है, यहाँ 2 बार 8 है ना, 8 है, तो बोलेगा 8 के स्थानीय मान में अंतर बताओ। स्थानीय मान में अंतर बताओ, अंतर बताओ बोल रहे, जहां भी अंतर बताओ होगा। अंतर मतलब क्या होगा, संख्या में क्या अंतर बताओगे। इसमें दो गोला है, इसमें इसमें एक दो तीन चार, एक का 8 का, ये पहले वाला की सारी बताओ 8, और बाकी को जीरो बना दो। कितना जीरो लगेगा, मतलब शून्य लगेगा बताओ। 8 शून्य हो गया, दशमलव भी नहीं है ना, कितना जीरो लगेगा बताओ। स्थानीय मान में 8 के पहला 8 की स्थानीय मान है। बताओ बताओ, स्थानीय मान समझ में आया ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे गिनने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, शुरू का लिखना है और बाकी का 1 2 3 4, ये 4 जीरो निकाल देंगे। 3000 4 जीरो लगाओ ना, ये 8 लिखा है, ये हो गया 8 का स्थानीय मान। और इसमें बाकी को शून्य बना देना है, बाकी जो भी संख्या है 1 2 3 4, 4 जीरो होगा ना, 8 है ये, 1 2 3 4 संख्या है, ठीक है। 8 का स्थानीय मान क्या है, इसका 80,000 है, लेकिन इसका कितना होगा, इस 8 का स्थान चाहिए होगा, इस 8 के स्थानीय मान ये होगा, और इसका कितना हो जाएगा 8। दोनों में अंतर बताओ बोलेंगे, तो वैसे थोड़ी ना बताओगे कि इसमें 4 जीरो है, इसमें एक भी जीरो नहीं है। गणित के भाषा में ऐसे ही बताओगे क्या, अंतर, ये 80,000 है, ये 8 है, इसमें 4 भी जीरो है और इसमें एक भी जीरो नहीं है, ऐसे अंतर थोड़ी ना बताते हैं। गणित के भाषा में अंतर मतलब कि उसके बीच में कितना का गैप है, जैसे 2 और 4 के बीच में कितना गैप है, 1 2 का गैप है, 2 का अंतर है ना। तो अंतर मतलब कि उसमें घटा के देखना है, तो आप बड़ा से छोटा को घटाते हैं ना, तो बड़ा से छोटा को घटाओगे, 80,000 में 8 घटाओगे, अब घटाना तो आता है 8 की स्थानीय मान में। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता था, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ से 5 हो गई है, ये 10 हो गया, तो ये 10 रहता, ये भी 10 रहता, ये भी 10 रहता, और ये क्या हो जाता है 7, इसे लेते तो। अब इससे 10 10 से एक ये ले लिया है, ये 9 हो जाएगा, 10 से ये एक ले लिया है तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। तो 10 में 8 घटाएंगे तो 9 10, 2 मिनट खुला, तो फिर 9 बाकी तो समझ गए, 7,79,992 दिया गया, कितना समझ गए, समझे ना। समझ गए ना। देखो, अब दशमलव संख्या में आ जाते हैं हम लोग, कोई दशमलव संख्या लेते हैं, आप उसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो कल पहले दिखाऊंगा। 4 6 3 2 1, कुछ भी है ये संख्या है। अब इसमें पूछ दिया 4 का वो बताओ, 4 का स्थानीय मान, ठीक है। आप दिख रहा है दशमलव यहाँ पर दिख रहा है ना ऊपर, स्पष्ट रूप से दिख रहा है दशमलव। तो बाकी इधर को शून्य बनाओ, दशमलव से पहले बाकी इधर को शून्य बना दो, दशमलव के बाद को निकालो ना, इधर को निकालो, इसको स्थानीय मान। तो कोई जरूरत नहीं है इसको स्थानीय मान में, इधर का कोई नहीं मतलब है तुम लोग को। जब दशमलव के बाद का निकालोगे ना, तो इधर का कोई मतलब नहीं, खाली तुम लोग को इतना से मतलब है, इधर एरिया से दशमलव के बाद से, यहाँ से मतलब है। तो क्या करोगे 4 के स्थानीय मान निकालने के लिए, शून्य दशमलव शून्य, इधर को शून्य कर दिया, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि इसको शून्य कर दो। 4 का स्थानीय मान निकालो ना, 4 का
स्थानीय मान, जाति मान तो अभी वही होगा, 4 ही होगा, जाति मान शुद्ध मान। अब देखो 4 का स्थानीय मान निकालो, इधर को हटा दो, दशमलव के पहले को हटा दो, दशमलव के उस पार को देख रहे क्यों लिख दो उसको, फिर दशमलव लगा दो। ये कौन सी संख्या है, पहला संख्या, तो 4 को लिखा है कहीं, बाकी ये जो है जीरो बना दो इसको, समझ गए। तो इसका क्या आएगा, 4 के 0.4, इधर जीरो जीरो लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब करेंगे उधर को लिखने का। दशमलव के बाद एक संख्या है, उसके बाद बाकी है उसको हटा दो, ठीक है, पीछे की संख्या। अब देखो 4 के स्थानीय मान समझ में नहीं आया, अब 6 का स्थानीय मान निकालो, अब 6 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं ना, दशमलव के बाद कहीं निकाल रहे हैं, इधर का इसको नहीं निकाल रहे हैं, दशमलव के बाद का निकाल रहे हैं। तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इस साइड दशमलव के इस साइड को पहले क्या लिख दो, जीरो लिख दो, दशमलव, ठीक है, सुनाई देगा ना? दशमलव की इस साइड को जीरो लिख दो। अब उसके बाद जैसे उसमें क्या करते थे कि अगर 6 का स्थानीय मान निकालना है तो इधर से गिनते थे ना, इधर से गिनते थे, तो जिधर से गिनते थे उसको बाकी को जीरो बना देते थे ना, बनाते थे ना, कैसे, जैसे 6 का इस 6 के स्थानीय मान निकालते थे क्या होते हैं, 6 को लिखते थे, अब बाकी तीनों को, तीन संख्या को जीरो बनाना, और दशमलव के इसमें आप पढ़े थे नहीं लिखते ना, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या है, इधर से गिनते हैं ना, इधर से गिनते आना शुरू करते हैं, 10वां भाग, 7वां भाग, 8वां भाग, सामने में आता है इधर की संख्या को, उसको जीरो बना दो, इधर से गिनती शुरू करते हैं, उसको जीरो बना दो, जब तक जिस संख्या तक पहुंचते नहीं, तो इसका क्या आ जाएगा, जीरो, 6, 4 को जीरो बना दो। अब वैसे ये तो 6 के स्थानीय मान है, अब 3 के स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, अब देखो 3 का स्थानीय मान, क्या बोला मैं, पहले दशमलव किस बार जीरो बना दो और दशमलव लिख दो, उसके बाद इधर से गिनती शुरू कर रहे हैं, तो ये 3 को छोड़ के बाकी को जीरो बना दो, तो कितना जीरो हो जाएगा, 1, 2, 2 जीरो होगा और 3, समझ गया, 3 को स्थानीय मान। अब मेरे को कोई 2 का स्थानीय मान बताओ, चलो हमने की समझे, समझे ना, अब मेरे को कोई 2 का स्थानीय मान बताओ, बताओ बताओ, इस 2 का ना, ये 2 का क्या लिखोगे, बताओ, बताओ, चलो बताओ, तो क्या लिखोगे, अरे क्या लिखेंगे, भाई समझ में आया तो बताओ यार, नहीं आया तो मत बताओ, नहीं आया तो एक बार और बताऊंगा, आया है, हाँ, समझ गए ना, स्थानीय मान निकालना, दशमलव के बाद ऐसा ही निकालना है, एक का निकालते तो क्या होता है, 0., बाकी को जीरो बना दो और एक लिख दो, खत्म। अरे निकालना स्थानीय मान तुम लोग को, प्लस वैल्यू, प्रश्न कैसे पूछते हो, प्रश्न कैसे पूछेगा, इसी इसी में से बताता हूँ। 8, 6, 7, 8, 9 है, 0.4, 6, 3, 2, 1 है। अब यहाँ से क्या पूछेगा पता है, तीन, स्थानीय मान में अंतर बताओ, 6 2 बार 8 ना, 6 के स्थानीय मान में अंतर बताओ, पहले तो स्थानीय मान निकालो कौन कौन सा है, में अंतर बताओ, जब नहीं समझ में आता ना स्पष्ट बोल दो, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा,
अब देखो इस तरह के स्थानीय मान के लिए क्या हो जाएगा, 6 को लिख दोगे और जैसे दशमलव के इस पार को देखने के लिए खाली इधर को देखते हैं, और वैसे ही दशमलव के इस पार को देखने के लिए खाली इधर को देखते हैं, उस साइड से कोई मतलब नहीं। तो कितना जीरो लगेगा, 3, 1 2 3, इसके बदले 1 2 3, ये हो गया इस तरह के स्थानीय मान। अब दूसरा अच्छा के स्थानीय मान 0.06 हो गया, और दोनों का अंतर पूछेंगे तो ऋण लगा दोगे। अब फिर तक बोल रहा हूँ, जब इसमें अंतर पूछेगा तो ये थोड़ी ना बता दूं कि इसमें दशमलव है, इसमें नहीं है, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3, इसमें 2 जीरो है, इसमें 3 जीरो है, और इसमें आगे जीरो है, इसमें पीछे जीरो है, ऐसे तो थोड़ी ना बताओगे। इसमें अंतर मतलब कि दोनों के बीच का कितना गैप है, अब इसको घटाना है, तो घटाना है ना, बराबर। तो कैसे घटाओ, इकाई के स्थान पे इकाई वाला अंक रखोगे, ठीक है, इकाई के स्थान पर इकाई वाला अंक रखोगे, और इसको किधर लिखोगे, दशमलव को इस साइड, इकाई के स्थान पर इकाई वाला अंक। अब बताया हूं तुम लोग को, दशमलव के बाद कितना भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको तब भी 6000 पढ़ोगे, 6000.00 है, उसको भी 6000 पढ़ोगे। अब दो संख्या है इसलिए यहां से लेंगे। अब इसको सिंपल घटाने आता है ना, अब सिंपल, अब इसको एक संख्या सोचो कोई भी, वो मत सोचो, अब इसको क्या सोचो, एक संख्या सोचो, एक संख्या सोचो, इसको 6 लाख सोचो या इसको 6 सोचो। अब इसको घटाओ सिंपल, ये क्या है, शून्य है, तो ये सामने वाले से लेकर 10 हो जाएगा, 10 में 6 घटाओगे 4, है ना, ये तो 5 कर देगा, इसको 9, ये 9, ये 9, बार बार नहीं बताऊंगा क्यों 9 हो रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 9 में शून्य 9, दशमलव जहां पास है वहीं पास लग जाएगा, ठीक है। अब 9 में शून्य घटाओ फिर 9, 9 में शून्य घटाओ फिर 9, 9 में शून्य घटाओ फिर 9, इतना बड़ा अंतर आ गया, समझ गए ना, समझे तो? ऐसे प्रश्न पूछेगा कि 6 के स्थानीय मान में अंतर बताओ, 5 के स्थानीय मान में अंतर बताओ, या 4 के स्थानीय मान में अंतर बताओ। अब इतना सीख गए तो स्थानीय मान, पहला चैप्टर क्या है तुम लोग का, स्थानीय मान, है ना, है कि नहीं है। अब देखो तुम लोग को ये भी तो सिखाएंगे ना कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालो, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, लिखे हो कभी इसको, इसका बेसिक दे देता हूँ फिर कल शुरू करेंगे इसको। बड़ी संख्या क्या है, पहले तो हम लोग को कितना अंक का संख्या निकालना है, कितना अंक का संख्या निकालना है, बड़ी संख्या 5 अंक का। तो पहले 5 को लाइन खींचो, 1 2 3 4 5, इसका तरीका यही है बोल रहा हूँ। अब हम लोग को कितना संख्या है बताओ, संख्या में कितना कितना है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना, इतना संख्या है, खाली इतने से आते हैं ना, इसी संख्या से सब मिलकर बना है, इतना भी बना है। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या लेना है। अब तुम्हारा एक प्रश्न, तुम्हारा कही कि तुम्हारे क्लास है ना, तो क्लास होगा, अब क्लास में बोलेंगे कि सबसे लंबे लड़के को एक जगह रखो, तो क्या करेगा, सब ले नंबर नहीं, जो क्लास में देखो ना, क्लास में बोल रहा हूँ पहले बताओ, सबसे लंबे लड़के को एक जगह रखो तो कैसे करोगे, सबसे लंबा लड़का शुरू में रखे ना, रखिए ना, हेलो, सबसे लंबा लड़का तो शुरू में रख दे, और सबसे लंबा लड़का के समूह बनाओ कहा से, लंबा लड़का के, तो सबसे लंबा लड़का तो शुरू में रख दे, एक बात तो पहले छोटे 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 रखा ठीक है,
लेकिन अगर उतने लंबाई के और जी आदमी हमें उतने लंबाई के तो पहले उतने लंबाई के लिए आ जाए तो इन्हें कारण सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है हमें 9 हमारे किसमें नहीं है कौन है 9 हमारे सबसे बड़ी संख्या 9 है ना तो पहले क्या को लिखेंगे 9 को और सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ये थोड़ी ना बोला कि किसी को कोई दोबारा नहीं लिख सकते दोबारा नहीं लिख सकते तो 9 का हम कमांड कर दीजिए 9 तो सबसे बड़ी संख्या है ना तो 9 को 1 2 3 4 5 बार लीजिए और ये क्या आ गया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और ये क्या है 99,999। अब बड़ी पूछ दिया तो सबसे छोटी भी पूछ सकते हैं 5 अंक की पूछ रहे ना तो 5 लाइन बना लूंगा ठीक है? इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है इसमें सबसे छोटा संख्या कौन सा है बताओ सबसे छोटा ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ जीरो है ना तो अब शुरू में जीरो रख देंगे तो जीरो का कोई वैल्यू रहता है क्या बताओ शुरू में जीरो इसको जीरो 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 रख देंगे कोई वैल्यू है और शुरू में जीरो जीरो एक है इसका मतलब क्या है जीरो जीरो एक है उसका ये एक ही तो बोलेंगे ना इसका मतलब एक ही है तो स्टार्टिंग में अगर जीरो रख देंगे शुरू में अगर जीरो रख देंगे सबसे छोटा संख्या कौन सा है जीरो है तो पीछे साइड से जीरो रखना शुरू कर दिए मान के चलो लेकिन यहाँ भी जीरो रखेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा इसका मान हो जाएगा ना हो नहीं होगा तो जीरो के बाद अब सबसे छोटा संख्या कौन सा है बताओ सबसे छोटा संख्या बोल रहा हूँ जीरो के बाद उससे छोटा जीरो के बाद एक है तो यहाँ क्या रख सकते हैं हम लोग जीरो की जगह जीरो में रख के क्या रखेंगे एक सबसे छोटा संख्या क्या हो गया 10,000 तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ये सबसे छोटी संख्या ये ठीक है ये तो सिंपल हो गया प्रश्न अब दूसरा क्या पूछता है दूसरा क्या पूछेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो बनाना है सबसे बड़ी संख्या तो बनाना है सबसे बड़ी संख्या तो बनाना है लेकिन कोई भी दोबारा नहीं लिखे कोई भी अंकला दोबारा नहीं लिखना है कोई भी अंकला कोई भी अंक को दोबारा नहीं लिखना है दोबारा नहीं लिखना है या फिर किसी को बोलते हैं दोबारा नहीं लिखना है अगर तुम लोग के वो में रहेगा ये तो इसके जगह क्या शब्द भी लिखा जाता है पुनरावृत्ति कोई भी शब्द का पुनरावृत्ति नहीं होगा पुनरावृत्ति का मतलब समझ में आ रहा है ना कि कोई भी शब्द 2 बार नहीं लिखा है एक बार लिखा गया जैसे कि यहाँ पर लिखा गया तो नाम में दोबारा नहीं लिखा है एक ही बार लिखा है समझ गया पुनरावृत्ति मतलब और दोबारा नहीं लिखाना मतलब वही है तो 5 अंक के बनाना है सबसे बड़ी संख्या लेकिन कोई भी अंक दोबारा नहीं लिखना है तो पहली तो 5 अंक लिख लो 5 अंक बना दें बन गए ठीक है 5 अंक 5 अंक के लिए जगह छोड़ दिए पहले में तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा अब सबसे बड़ा बनाना है तो शुरू को सबसे बड़ा रखना पड़ेगा ना तो पहला अंक सबसे बड़ा रखेंगे अब मान के चलिए 90,000 लिखता हूं तो तो शुरू में क्या लिखेंगे 9 अब 9 दोबारा तो नहीं लिख सकते 9 तो हट गया ना तो 9 के बाद बड़ा संख्या कौन सा है 9 के बाद 9 को छोड़ के 8 को लिखेंगे फिर 8 के बाद बड़ा संख्या कौन सा है 7
फिर 6 फिर 5। अब समझ गए इसको कि कैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखा जा सकता है कि कोई भी संख्या को दोबारा मत लिखे। तो ऐसे प्रश्न देता है। अब बड़ी संख्या पूछ दिया है तो छोटी संख्या भी पूछेगा। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? पूछेगा ना। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होगा। तो पहला को तो जीरो नहीं कर सकता, है ना। पहला शुरू संख्या का क्या लिखेंगे? 1। लेकिन दूसरा संख्या को जीरो दे सकते हैं, तो दूसरा संख्या को जीरो। हो गया। दो नहीं लिखेंगे क्योंकि जीरो से छोटा है ना। एक तो पहला संख्या का तो मजबूरी है हम लोग का कि उसको जीरो लिख देंगे तो मान ही नहीं बढ़ाएगा। तो दूसरा संख्या क्या लिख सकते हैं? जीरो। अब एक और जीरो का तो पत्ता कट हो गया। अब इसके बाद कौन सी छोटी संख्या है बताओ? इसके बाद कौन सा छोटा संख्या है? जीरो और एक को काट दिए तो अगला छोटा संख्या क्या है? दो। अब दो भी कट गया तो अगला तीन। फिर इसके बाद चार। तो सबसे छोटा संख्या जो रिपीट ना हो। एक भी एक भी इसमें रिपीट हो रहा है, कोई भी संख्या, कोई भी अंक को बोलते हैं अंक। तो अब समझ गए ना? एक भी संख्या थी